नमस्कार दोस्तों, वर्मन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में और अपने तैयारी का जायज़ा लीजिए कि हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, इस चैनल पर राजस्थान का इतिहास कल्चर से संबंधित प्रश्न जब कंप्लीट हो जाएंगे 10 टेस्ट, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और सबसे अंत में परीक्षा के आसपास हम करंट जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। हाँ, तो पहला प्रश्न हमारा बिल्कुल सिंपल प्रश्न जो रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड तक वो प्रश्न होंगे, वो है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। पहला प्रश्न है। ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। क्या उत्तर है भाई? सेल्यूकस निकेटर। ये जो सेल्यूकस निकेटर है यूनान का शासक था। कहाँ का भाई? यूनान का शासक था। ठीक है, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। तो हार के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और उसी समझौते में अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा था। तो यहीं रहते हुए मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम है भाई? इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, मेलुहा शब्द जो कि सारगोन अभिलेख से मिला है किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए मेले का, ऑप्शन बी है माली का, या सी है किसी कर का, या फिर सिंधु सभ्यता। कौन सा है इसमें से उत्तर? कमेंट कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है मेलुहा जो शब्द है वो सिंधु सभ्यता का बोध कराता है। और कौन से अभिलेख से मिला है? सारगोन। सारगोन अभिलेख मेसोपोटामिया में मिला है और उस अभिलेख में 3 शब्द मिले थे, मेलुहा, ठीक है, इस प्रकार के शब्द थे। तो इसी शब्द के आधार पर मेसोपोटामिया के लोग कहा भी करते हैं कि भारतीय सभ्यता हमारी गुलाम रही है, हमारा उपनिवेश रहा है। इसी वजह से तो कि भारतीय सभ्यता का नाम वहाँ मिला है, नहीं तो क्या कारण है? ऐसा वो लोग कहा करते हैं या वो लोग इस प्रकार का दावा करते हैं। और भी बहुत सारे मिलन होते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता जैसे वहाँ मकान है, सिंधु सभ्यता जैसे ही वहाँ पर कल्चर है, इन सबको मानकर और वो लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की उपनिवेश रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम शासक कौन था जिसने पहली बार अभिलेखों के माध्यम से जनता को संदेश देने का कार्य शुरू किया या जनता को संदेश देना शुरू किया? वह प्रथम शासक बताना है। ऑप्शन ए है महापद्मनंद, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट अशोक और अगला है समुद्रगुप्त। तीसरा हमारा ये मोस्ट क्वेश्चन, ये वो ही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में उठते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने से अपना कोई मतलब नहीं है, बार बार परीक्षा में उठने वाले प्रश्न बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर है सम्राट अशोक। कौन है भाई? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने इसकी प्रेरणा ईरान के राजा से ली थी। ईरान का राजा जो था उसका नाम था डेरियस फर्स्ट। उससे अभिलेखों के माध्यम से संदेश देने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है, हम ये भी जानते हैं उन्होंने अनेक प्रकार के अभिलेख लिखवाए हैं, लघु अभिलेख, बृहद अभिलेख, ठीक है। उसके अलावा गुफाओं का काम करवाया, गुफाओं में भी उन्होंने शिलालेख लिखवाए हैं। प्रश्न नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बनी हुई है? ऑप्शन ए झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम छोटी क्लासों में भी हमने खूब पढ़ा है।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित कहानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। उत्तर है ग्वालियर। क्या है भाई? ग्वालियर। ग्वालियर के उस समय जो थे, ग्वालियर का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे और तात्या टोपे का साथ रानी लक्ष्मीबाई ने दिया था। दोनों ने मिलकर ग्वालियर, झांसी और कई स्थानों पर क्रांति की थी। ग्वालियर में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र जो है उसको पीठ पर बांधकर युद्ध कर रही थी और उस समय जनरल ह्यूरोज एक अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ का नाम था। हम पूरी बात करेंगे प्रश्न की ताकि साथ में दूसरा तीसरा प्रश्न क्लियर हो। अंग्रेज़ अधिकारी का नाम था जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी। यानी कि जनरल ह्यूरोज ने इस पर एक कथन भी कहा था, क्रांति में एकमात्र मर्द की संज्ञा रानी लक्ष्मीबाई को दी थी। जनरल ह्यूरोज ने, उसने कहा था कि इससे बड़ा कोई मर्द इस क्रांति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5वां है, निम्न में से कौन नेता कांग्रेस के गरमदल से संबंधित है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सारे के सारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष और दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन है। इनमें से गरमदल का नेता छांटना है। हमने खूब पढ़ा है गरमदल और नरमदल। ये गरमदल और नरमदल की कहानी मैं बता देता हूँ आपको, 1907 में हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और उस अधिवेशन में कांग्रेस के दो विभाजन हुए, या कांग्रेस का विभाजन दो भाग बने, नरमदल और गरमदल। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है अरविंद घोष। गरमदल में आपने सुना होगा लाल बाल पाल के साथ में कौन थे? अरविंद घोष। कल की क्लास में पढ़ भी रहे थे कि अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए थे। षड्यंत्र कौन सा भाई? अलीपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद में उनका बचाव भी किया गया था। कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन था कि उनका बचाव किसने किया था, और उत्तर था CR दास, चित्तरंजन दास, एक बहुत बड़े वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखो, इस प्रश्न के साथ हम कई प्रश्न बना सकते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे माना जाता है? एक तो राष्ट्रवाद का जनक, एक आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक, ऐसे अनेक है, लेकिन यह है उग्र, साथ में गर्म स्वभाव। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जनक, आप ऑप्शन आपके सामने लिखे पड़े हैं, विपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? ऑप्शन है 19 मार्च 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 मई 1919 या कभी नहीं। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। भाई, इस प्रश्न का उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं प्रश्न बोलते ही दे सकता हूँ, लेकिन उससे आप लोगों को कैसे पता लगेगा हमने कितने सही किए, कितने नहीं सही किए? ठीक है, वर्मन क्लासेज में आपके सुझाव और आपके कमेंट का हमेशा ही स्वागत रहेगा। तो बने रहिए वर्मन क्लासेज के साथ। राजस्थान में सबसे पहली जो भी एग्ज़ाम आएगी उससे पहले तक हम कम से कम 30 से ऊपर टेस्ट ले चुके होंगे, और फिर आप देखना किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित ही आएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है 6 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट लागू हुआ है 19 मार्च 1919 को, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा था। इस एक्ट के तहत बगैर वकील, बगैर दलील, बगैर अपील के किसी को भी उठाकर जेल में डाला जा सकता था। इस प्रकार का था। इसके विरोध में महात्मा गांधी उतरे,
और 6 अप्रैल 1919 को भारत भर में आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय इतिहास में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया? भारतीय इतिहास में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1942, 22 जनवरी 1939 और ये बी ना होकर ये सी है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, 20 दिसंबर 1939। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, क्यों मनाया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो विधानसभा है, चुनाव हो चुके थे, कांग्रेस के सभी सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। इसको मुस्लिम लीग ने अपने आप के लिए मुक्ति माना कि चलो ठीक है, मुक्ति मिली, कांग्रेस यहाँ से चली गई। ठीक है, तो मुक्ति दिवस मनाया गया है। ए ऑप्शन है इसका उत्तर 22 दिसंबर 1939 को। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 9 है, अंतिम हिंदू शासक कौन था? प्रश्न यही नहीं पूरा हुआ, आगे बढ़े। जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत वंश एकत्रित हुए। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप। कीजिए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। आपके कमेंट बहुत ही सही हैं। अभी तक जो आप क्लास में जुड़े हुए हो, आपने जितने भी कमेंट किए हैं 2, 4, 5 क्लासों में, वो लगभग 80% से ऊपर आपके कमेंट सही आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने युद्ध किया था खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में अंतिम रूप से राजपूत जातियां, राजपूत वंश जो हैं वो एक हुए थे बाबर के खिलाफ, किंतु फिर भी वो जीत नहीं पाए थे। वो पूरी कहानी हम टॉपिक से उठा सकते हैं। महाराणा सांगा को भी अपने इस चैनल पर 1-2 दिन में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, महाराणा सांगा ने पाथी-पेरवन प्रथा के तहत खानवा के युद्ध के दौरान अनेक राजपूत शासकों को आमंत्रित किया था। निम्न में से कौन गलत है? ऑप्शन है बीका, यानी कि बहुत सारे शासक आए थे, लगभग अधिकांश रियासतों से आए थे। बीकानेर के कल्याणमल, ईडर से भारमल, आमेर से पृथ्वीराज और मारवाड़ से चंद्रसेन। इनमें से कौन गलत है उसको कमेंट करके उत्तर दें। बताइए इनमें से कौन गलत है। इस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है। हो सकता है ऑप्शन ये ना हो, ऑप्शन कोई दूसरा हो जाए, क्योंकि और भी तो जगह से आए थे ना, गोगुंदा से आए थे, ठीक है, रायसेन से आए थे और अनेक जगह से आए थे। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है मारवाड़। मारवाड़ से चंद्रसेन। ये गलत है क्योंकि इसकी जगह कौन था? मालदेव। मारवाड़ से कौन आया था भाई? मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रिय कुल से मानने वाला इतिहासकार कौन है? यानी कि राजपूतों को क्षत्रिय मानता है वो इतिहासकार। देखिए कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा, चंद्रवरदाई। इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही बैठेगा? आप उत्तर का कमेंट कीजिए। आराम से, इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत परीक्षा में आता रहता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा, इसने राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रिय माना है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि गुप्त वंश के राजाओं को क्षत्रिय किसने माना? गौरीशंकर ओझा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्षत्रिय कुल का प्रश्न आते ही उत्तर करना है गौरीशंकर ओझा। कर्नल जेम्स टोड राजपूतों को क्या मानता है? विदेशी। ठीक है, गौरीशंकर ओझा ने क्षत्रिय माना है। दशरथ शर्मा है तो शर्मा है तो ब्राह्मण मान लेता है। क्या मान लेता है? ब्राह्मण। और चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति क्या मानी थी? अग्निकुल। जबकि कर्नल जेम्स टोड कहता है कि अग्निकुल से कोई उत्पत्ति नहीं होती।
कर्नल जेम्सटोन कहता है कि वो विदेशी हैं, और विदेशी कौन है? शक व सीथियन। शक व सीथियन ये विदेशी जाति है। भारतीयों को इनकी जरूरत पड़ी तो इनको यज्ञ के सामने बिठाकर पवित्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1227 में इल्तुतमिश तथा जैत्र सिंह के बीच भूताला का युद्ध हुआ। किसका हुआ भाई? भूताला। युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। राजसमंद में हुआ था। जिसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? पुस्तक है जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन, नयनचंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य, जोधराज की पुस्तक हमीर रासो, राजशेखर की प्रबंध कोश। किस पुस्तक में इस बात का जानकारी मिलती है कि भूताला का युद्ध हुआ, युद्ध में क्या क्या कहानी हुई, वो पूरी जानकारी कौन सी पुस्तक से प्राप्त होती है? बताइए उत्तर। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर है जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। निम्न में से किस शासक को वैरीघट कहा गया? उपाधि क्या है भाई? वैरीघट। किस शासक को कहा गया? ऑप्शन ए विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय, देखो द्वितीय ध्यान रखना, गोविंद तृतीय और दंती दुर्ग। इनमें से किस शासक को वैरीघट कहा गया है? वैरीघट का मतलब होता है, देखो वैरी का मतलब बैरी, दुश्मन, या हम कह सकते हैं शत्रु, शत्रु का नाशक। कल को परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, शत्रु का नाशक। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है गोविंद तृतीय, सी। क्या है भाई? गोविंद तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न 14 है। निम्न में से किस शासक की उपाधि नारायण का अवतार? उपाधि है नारायण का अवतार थी नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज या भोज परमार? दीजिए प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है नागभट्ट फर्स्ट। क्या है भाई? नागभट्ट फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सत्य का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से सही गलत क्या है उस प्रकार का प्रश्न है। एक व्याख्यात्मक बड़ा प्रश्न, आराम से देखिए। जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा नहीं कराया गया। बी ऑप्शन। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग में तोप मस्जिद का निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख में जालोर को जाबालीपुर कहा गया। अब बताइए इनमें से कितने सही हैं? नीचे दे रखा है 1 नंबर में ए बी सही है, 2 नंबर में ए बी सी सही है, 3 नंबर में सी डी सही है, 4 में ए डी सही है। आराम से, थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाएगा इसमें क्योंकि समझने लायक प्रश्न है। पूरी कहानी को लेकर चलते हैं हम, एक किसी मतलब बड़े आधार पर प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है 3 नंबर सी डी। सी डी क्या है भाई? सही। कैसे हैं देखिए। 1 नंबर ए, जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा नहीं, यहाँ गलत हो गया, करवाया गया था, नहीं गलत हो गया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम, ये भी गलत है क्योंकि दुर्ग को जीतकर नाम रखा क्या था? जलालाबाद। क्या रखा था भाई? जलालाबाद। ठीक है, ये भी गलत। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग में तोप मस्जिद का निर्माण करवाया, ये बिल्कुल सही है। बिजोलिया शिलालेख में जालोर को क्या कहते हैं? जाबालीपुर, ये भी सही है। तो सही कितने निकले?
सी डी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है या किस शासक की उपाधि थी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट करके। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय, लाख बख्श, ठीक है, इस प्रकार से अनेक नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा व पैबोस प्रथा का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल ही मोस्ट क्वेश्चन बढ़िया वाले और सरल भी हैं। हम पूरी इतिहास के पूरे टॉपिकों को कवर करने के प्रयास करेंगे प्रश्न में। हो सकता है किसी एक दिन के पेपर में कोई एक आध टॉपिक छूट जाए, लेकिन वो अगले दिन के पेपर में उसके ज़्यादा प्रश्न आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है बलबन। मिलान करते रहिए अपने क्वेश्चनों को, ठीक है। किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहें तो वीडियो के ऊपर लाइक ज़रूर करें वीडियो को। जो लोग हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बलबन। बलबन अपने आप को फारसी शासक तय करना चाहता था और इसी आधार पर उसने फारसी प्रथाएं लागू की थी, सिजदा और पैबोस, ठीक है। सिजदा का मतलब है सर झुकाकर प्रणाम करना, पैबोस जो है घुटनों तक कदमों को चूमना। ये दो ऐसी प्रथा शुरू कर दी गई। नेक्स्ट, एकमात्र मुगल कालीन चित्रकार कौन था जिसका नाम बाबरनामा में मिला है? देखो अकबरनामा में, आईने अकबरी में, इनमें अनेक चित्रकारों का नाम मिला है, पर ये बाबरनामा में पूछ रहा है। तो बाबरनामा में एकमात्र चित्रकार जो है, ऑप्शन है बसावन, उस्मान बेग, सी महेश, डी बेहजाद। तो बेहजाद का कल भी एक प्रश्न था, लगाइए दिमाग, कीजिए कमेंट और अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। अपने आप में वो हिम्मत भर के रखिए कि आने वाली वैकेंसीज़ को हम कवर कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बेहजाद। फारसी चित्रकार था। कैसा था भाई? फारसी चित्रकार। इस एकमात्र चित्रकार का बाबरनामा में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के समय भक्ति में कीर्तन को शुरू करने वाले प्रथम संत थे? ऑप्शन ए रामानंद, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु या रैदास। यानी कि अनेक संत आए और उन्होंने नए नए काम शुरू किए। किसी ने महिलाओं को पहली बार प्रवेश दिलाया, ठीक है, किसी ने भक्ति धारा को उत्तर भारत में लेकर आए। यहाँ का प्रश्न ये कहता है कि कीर्तन को शुरू करने वाले संत कौन थे? हमारे इस प्रश्न का उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। क्या उत्तर है भाई? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखो कितना सिंपल प्रश्न, प्रश्न कितना सिंपल है उतना ही परीक्षा में आने लायक मोस्ट है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है मोहम्मद गौरी, डी है महमूद गजनवी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलो बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है भाई? मोहम्मद गौरी।
जबकि सल्तनत काल की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी का ही दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी ने कौन सा युद्ध जीता था? तराइन का द्वितीय युद्ध जीतकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान की उस समय हार हुई थी। प्रश्न नंबर 21 देखिए, फिर बड़ा है। निम्न कथनों पर गौर कीजिए और सत्य का चयन कीजिए, यानी कि इसमें भी आपको सही बताना है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव भी कहा जाता है क्योंकि उसने दिल्ली को जीता था। अजय राज ने अजमेर का किला बनवाया। विग्रहराज ने टोंक जिले में बीसलपुर झील का निर्माण करवाया। विग्रहराज ने अजमेर संस्कृत की पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसकी प्रेरणा धार जिले के सरस्वती मंदिर से मिली है। इसमें कौन कौन सही है? ऑप्शन यहाँ लेते हैं हम। ए ऑप्शन में ऑप्शन 1 में ए बी, ऑप्शन 2 में ए सी, ऑप्शन 3 में ए बी सी और ऑप्शन 4 कहता है सी डी। बताइए, आप आसानी से बता सकते हो इसमें से क्या उत्तर होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है, सही पूछ रहा है, सी डी। क्या उत्तर है भाई? सी डी। अब वो क्यों गलत है? देखिए, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसने दिल्ली को जीता, ये भी बिल्कुल सही है। पर यहाँ क्योंकि यानी कि दिल्ली को जीता इसलिए कवि बांधव नहीं कहा जाता। अजय राज ने अजमेर का किला बनवाया, यह आपको सही लगता है लेकिन गलत है। अजय राज ने अजमेर का किला नहीं बोलेंगे हम उसको, अजय मेरू दुर्ग बनवाया। कौन सा दुर्ग? अजय मेरू। तो अजमेर का किला तो किसने बनवाया था? अजमेर का किला मैगजीन दुर्ग अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा के किले पर, प्रश्न को सही करते हैं, सुनना आप। आउवा के किले पर, या के को काट दीजिए, आउवा पर रखिए। आउवा पर अधिकार किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। दुर्ग को बचाते हुए राजपूत जागीरदार मारा गया। कौन? ए ऑप्शन पृथ्वी सिंह, बी मान सिंह, सी कुशाल सिंह और सी डी जयमल सिंह। बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी सिंह। ये ठाकुर कुशाल सिंह जो आउवा का जागीरदार था उसका छोटा भाई था। 4 दिन तक इसने संघर्ष किया। आउवा किले को अंग्रेजों को ऐसे नहीं जीतने दिया, लेकिन अंतिम रूप से मारा गया और 24 जनवरी 1858 को आउवा का किला जीत लिया गया था। तभी कुशाल सिंह वहाँ से निकले और मेवाड़ के सलूम्बर सिंह के पास चले गए थे। राजस्थान के विभिन्न शासकों की उपाधियाँ दी हुई हैं, शासकों के नाम दिए गए हैं। इनमें से सही बताना है कौन सा सही है। जैसे मालदेव हिंदू बादशाह है, महाराणा कुंभा हिंदू सुल्तान, महाराणा सांगा हिंदू पथ और राय सिंह महाराजा धीराज। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 में ए बी सी सही है, या 2 में ए बी सही है, 3 नंबर है ए बी सी डी सही है, या कोई नहीं है। समय दिया जाएगा आपको बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर है 3 नंबर ए बी सी डी, सभी की सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। कुआड़ा का युद्ध निम्न में से किस जिले में हुआ था? बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर। बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का क्षेत्र है मांडलगढ़। पहली बार मांडलगढ़ राजस्थान में तात्या टोपे आए, यानी कि तात्या टोपे पहली बार राजस्थान में कहाँ आए? मांडलगढ़। और यहीं पर मेजर रॉबर्ट, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था मेजर रॉबर्ट, 9 अगस्त 1857 को मेजर रॉबर्ट और तात्या टोपे के बीच कुआड़ा का युद्ध हुआ था।
तो ये कुहाड़ा नहीं है, कुआड़ा है, कुआड़ा, ठीक है, कुआड़ा का युद्ध। नेक्स्ट, निम्न में से सही का चयन करें। फिर वही बड़ा प्रश्न है। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया, ए ऑप्शन। कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी का साथ दिया। रायसिंह को राजपुताने का करण कहा गया, डी ऑप्शन। महाराणा सांगा को कालपी में जहर दिया गया, वह मांडल में दफनाया गया। इनमें से आपको ये जो सही है इसको असत्य कर लेते हैं, असत्य ऐसे कर लीजिए, ठीक है। असत्य का चयन करना है, गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें उत्तर बनेगा डी। कैसे, ध्यान दीजिए। महाराणा सांगा को कालपी में जहर दिया गया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। मांडल में दफनाया गया, ये सही नहीं है, क्योंकि दफनाया गया कहाँ था, मांडलगढ़ है, भीलवाड़ा में, दोनों जगह मांडलगढ़ भी और मांडल भी। बाकी तीनों की तीनों सही है। कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था मालदेव के विरोध में। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। रायसिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा था। कल की क्लास में एक प्रश्न था कलयुग का करण, वो लूणकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है। ऑप्शन ए रैदास, बाबूजी, दादू दयाल व संत पीपा। बताइए, उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है दादू दयाल। दादू दयाल का एक प्रश्न और भी बन जाएगा, वो हम कल की क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट, शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया। इसमें यज्ञाचार्य कौन थे, यानी कि वो पंडित कौन थे आहुति देने वाले। ए ऑप्शन है पृथ्वी भट्ट, बी ऑप्शन है खेमराज, सी है आसाधर, डी विश्वरूप। तो इस प्रश्न का उत्तर है खेमराज। क्या है भाई, खेमराज। विश्वरूप जो था वो हमीर देव का पंडित था, हमीर देव का पुरोहित था। पृथ्वी भट्ट जो है वो चंद्रप्रदाय का दूसरा नाम है। आसाधर पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक शासक जिसने शरणागत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ऐसे शासक का नाम बताना है। महाराणा प्रताप, मदन पाल सिंह, राणा हमीर या हमीर देव चौहान। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, कीजिए कमेंट, बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नुकसान कुछ नहीं होगा, निश्चित ही कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इस प्रश्न का उत्तर है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान की शरण में अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मांग की थी कि 2 सेनापति लौटा दो, उसने नहीं लौटाए। इसी बात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले को जीत लिया था, रणथंभौर को नष्ट किया गया था। प्रश्न नंबर 29 है, किस दिन बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। कौन सा दिन था जिसमें बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ए ऑप्शन है अक्षय तृतीया, आश्विन पूर्णिमा, भाद्रपद अष्टम या हरियाली अमावस्या। दीजिए उत्तर, कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है हरियाली अमावस्या के दिन, और गांव था वेरीसाल गांव। वेरीसाल गांव में 1917 की बात थी,
और विजय सिंह पथिक ने गठन किया था। कौन से प्रजामंडल के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर। बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है मारवाड़। एक महिला नेता थी कृष्णा देवी। उस कृष्णा देवी का मारवाड़ शासक वर्ग द्वारा जिस समय जनजागरण चल रहा था, प्रजामंडल चल रहा था, उस समय कृष्णा देवी का अपहरण कर लिया गया था। इसलिए उस समय के जो क्रांतिकारी थे, लोग थे, उन्होंने उसकी याद में कृष्णा दिवस मनाया। अगर प्रश्न आता है कि कृष्णा दिवस पहली बार कहाँ मनाया, तो उत्तर आएगा बम्बई। कहाँ मनाया भाई? बम्बई। मना रहे हैं मारवाड़ प्रजामंडल के लोग ही, पर कहाँ मना रहे हैं? बम्बई। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आपको एक अभी किताब बताई जाएगी, वो किताब अधिक से अधिक लोग लाएं और तैयारी करें। राजस्थान के इतिहास और कल्चर के अधिकांश क्वेश्चन उसी किताब से कवर हो जाएंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटी किताब है। ठीक है, अभी अभी 1-2 मिनट में आपको किताब दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। देखिए, ये पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। देखो, ये पुस्तक है ये। अब देख लीजिए आगे लास्ट तक, आपकी सारी बातें आ गई है। ये बहुत ही छोटी पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है। अगर ढंग से पढ़े तो 1-2 दिन में आराम से पढ़ी जाएगी ये पुस्तक। ठीक है, तो सभी कोशिश करें ये पुस्तक लाएं। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, राजस्थान पुलिस पटवार, रिट, इन सब के लिए। तो आज अभी तक लाइव बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।